शिक्षक नंबर 1, शिक्षक नंबर 1 नहीं, शिक्षक नंबर 1 2 का 4 है ये। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर एक गुड न्यूज है। आई लव गुड न्यूज। कुणाला सांगू नका, बताओ क्या बात है। सर जैसी लाइन छुट्टियों में ट्रेन की टिकट के लिए लगती है ना, वैसी लाइन बाहर हमारे क्लासेस के एडमिशन के लिए लगी है। देखना सर, बहुत ही जल्दी क्लासेस फुल हो जाएंगे। तो फिर हम एक और क्लास खोल देंगे। कोई वापस नहीं जाना चाहिए। सर सोनू भिड़े का जादू चल गया। कुणाला सांगू नका, ये जादू सोनू भिड़े का नहीं, VR खोटे का है। प्रोफेसर विश्वास राव खोटे। नाउ टेल मी, हु इज द बेस्ट? आप सर। हु इज नंबर 1? आप सर। कुणाला सांगू नका। Wow, 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 beautiful. Oh God, look at this. Oh wow. Oh wow, beautiful. इतने सारे बुकेज। इनके सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भेजा है। अरे बुके क्या, अलग अलग तरीके की मिठाई और सूखा मेवा भी भेजा है भरपूर। ओहो। हाँ, अभी दिवाली तक कोई चिंता नहीं, इतना सूखा मेवा है अपने पास। देखा माधवी, लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितनी कदर है मेरी उन्हें। एक तुम ही हो जिसे मेरी कदर नहीं है। नहीं नहीं, असं कसं? मुझे भी आपकी कदर है। अच्छा? मग जब आप अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाते हो, मेरी साड़ी को इस्त्री करते हो, तब मुझे बहुत कदर होती है आपकी। इबो। मजाक कर रही हूँ। अच्छा चलो जल्दी से एकमेव सेक्रेटरी वाली स्माइल दो। क्यों? दो ना, मुझे आपको कुछ गिफ्ट करना है। गिफ्ट? ओहो, तो अभी लो, ये लो। शाबाश। ये लीजिए आपके लिए। अरे मेरी बेटी फर्स्ट आई है, तो उसके टीचर के लिए छोटा सा गिफ्ट। वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ, दूसरों के गिफ्ट से गिफ्ट दे रही है। असू द्या हो, भावना महत्वाच्या। हाँ, पोस्ट लिया। बराबर है बाबा, चलो इस बात पे मुंह मीठा करो। हाँ? ओहो। वाह। एक मिनट। हेलो। लगता है भिड़े भाई को फोन नहीं लगा, रॉन्ग नंबर लग गया। सॉरी। नहीं, एक मिनट। हाँ जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, कौन? हम दिनेश बोल रहा हूँ, सुनील के पिताजी। हाँ, बोलिए दिनेश भाई। भिड़े भाई, हम ये कहने के लिए फोन किए रहे कि आप तो हमारे लिए भगवान है, भगवान। क्या बोल रहे हो आप? सच में भिड़े भाई, आज तक हमारी खानदान में कोई 4वीं कक्षा पास नहीं किया रहा, लेकिन आपकी वजह से वो 8वीं कक्षा पास कर गया। 8वीं कक्षा। अरे ये तो उसकी मेहनत और आपके आशीर्वाद का कमाल है। और देखना आगे वो बहुत पढ़ेगा, और आगे भी वो आपके ही क्लास में पढ़ेगा भिड़े भाई। भले ही भिड़े क्लास हाउसफुल काहे ना हो जाए, पर हमारे बेटवा के लिए आप ना कहिएगा, चाहे हमें दुगुना फीस काहे ना देना पड़े। अरे नहीं दिनेश भाई, आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा मेरे पास ही पढ़ेगा। हाँ? अरे बहुत धन्यवाद भिड़े भाई, बहुत धन्यवाद। चलो बाय। माधवी, अभी टेंशन और बढ़ गया है, क्योंकि लोगों की मुझसे उम्मीदें बढ़ गई है। अभी अगले साल इससे भी अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा। वो बरोबर है। अरे बच्चे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ाई शुरू कर दो। खूपच बोलते बाबा तू। हसते काय चाललंय बघापासून? कब बसत हो गया आता, मी खाणार।
अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। काफी लोग हैं यहाँ पे। सच में नंबर 1 क्लास लगता है ये। किसको पूछूं? फीस भर दी है ना? बस तो अगले महीने की 12 तारीख से क्लासेस शुरू। भेज देना अपने बेटे को। चलिए। भाई साहब, हाँ। आप इधर काम करते? मैं भी, और हमें इस बात का गर्व है। बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की इंडस्ट्री में वी आर खोटे क्लासेस नंबर 1 क्लासेस। अच्छा अच्छा, मुझे ये जानना है, ये फोटो में जो लड़की है सोनू, ये क्या यहाँ खोटे क्लास में पढ़ी है? बिल्कुल, अरे यहाँ पढ़ के अपनी स्कूल में नंबर 1 आई है, क्योंकि वी आर खोटे क्लासेस नंबर 1 क्लासेस। ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैं इस लड़की को और उसके पिताजी को जानता हूँ। अरे सर, तो पहले बताना चाहिए ना। आइए, मैं आपको हमारे खोटे सर से मिलाता हूँ। क्या है ना कि एक्चुअली हमारे सर किसी से मिलते नहीं है, पर इस लड़की के जान पहचान वालों को वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते। आपसे भी जरूर मिलेंगे। आइए 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 आइए। दादाजी, दादाजी, अब हमारा सारा टेंशन दूर हो गया। हम सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए। अब हम पूरी सोसाइटी में धूम मचाएंगे। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। जितनी मर्जी उतनी धूम मचाना, लेकिन सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू बोलो। जैसे हम दुख में भगवान को याद करते हैं, उसी तरह सुख में भी हमें भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हमें सुख मिलता है? वो यहाँ मेरे पापा भी ऐसे कहते हैं, अगर कोई अभी कोई चीज देना तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? चलो। हे भगवान, आपका बहुत 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 थैंक यू। शाबाश। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ईयर की फाइनल एग्जाम तक नो टेंशन, ओनली एंड ओनली मस्ती। अरे यार, मैंने तो रिजल्ट के टेंशन में टीवी देखना ही बंद कर दिया था। अभी सुकून से टीवी देखूंगा और सब टीवी भी देखूंगा। सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। कुणाला सांगू नका, लेकिन ये कौन है? सर, ये हमारी होनहार स्टूडेंट सोनू भिड़े के जान पहचान वाले हैं। आप? अरे हाथ मिलाइए। नमस्कार नमस्कार बाबा। तो आप गोकुल धाम सोसाइटी से? जी। अरे भाई, आपकी सोसाइटी की लड़की ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। कुणाला सांगू नका। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं नहीं, मुंह मीठा कीजिए। नहीं, थैंक यू। अरे खाइए खाइए, फ्री शुगर है। मेरा मतलब है शुगर फ्री है। नहीं, थैंक यू। आप रहने दीजिए। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि सोनू क्या सच में आपके क्लास में पढ़ी है? नहीं तो ये फोटो क्या ऐसे ही लगाई है? कुणाला सांगू ना कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके पिताजी खुद टीचर है, वो सोनू को यहाँ क्यों पढ़ाएंगे? कंफ्यूज। मैं समझाता हूँ। इनसे पूछिए ये कौन है। आप पूछिए इनको कौन है। शर्माइए मत, पूछिए पूछिए ये कौन है। कौन है आप? मैं डीडीटी हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा। इनका बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ता है। क्या? कुणाला सांगू नका, लेकिन कौन ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा नंबर 1 हो? हाँ? हमारे क्लासेस में इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का। अरे भाई, इसीलिए तो ये लड़की सोनू भिड़े अपने स्कूल में नंबर 1 आई है। कुणाला सांगू नका, लेकिन ये सोनू भिड़े को मैंने खुद प्राइवेट कोचिंग दिया था। सच? खोटे क्लास में कोई झूठ नहीं बोलता है ना सर? कुणाला सांगू नका।
फिर भी आपको यकीन नहीं आता हो तो मेरी चैलेंज है, अगर कोई भी आकर ये साबित कर दिखाए कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। 1 करोड़? हाँ, और अगर ये इल्जाम गलत साबित हो गया तो मैं सामने 10 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। कुणाला सांगू ना कहा, लेकिन सोनू हमारे क्लास में पढ़ी है, इसके सारे सबूत हमारे पास हैं। जो आदमी 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हो, वो भला झूठ क्यों बोलेगा? इसका मतलब सोनू ने यहाँ पढ़ाई की है। धोखेबाज भिड़े, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? कांग्रेचुलेशन सेठ जी, टप्पू सेठ जी अच्छे मार्क्स से पास हो गए। बधाई हो, बधाई हो। लीजिए पेड़े खाइए। ये पेड़े कौन लेके आया? मैं लाया हूँ। जैसे ही टप्पू सेठ के पास होने की खबर मिली, हम इतने खुश हुए कि नट्टू काका ने मुझे तुरंत कहा, जा बाघा, दौड़ के जा और 10 किलो पेड़े लेकर आ। तो मैं ले आया। थोड़े हमने खाए, थोड़े आसपास के दुकान वाले को खिलाए और थोड़े जान पहचान वाले को बांटे। अरे किसने बोला था डापण करने के लिए? किसी ने नहीं। तो फिर अभी इसका पैसे कौन देगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का गल्ला। मैं 1 पैसा देने वाला नहीं हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, मेरी पगार में से काट लेना। ओ कुबेर जी, शांति। क्या आप भी सेठ जी? अरे ऐसे खुशी के मौके पे खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, मुझे धोखा दिया गया है। धोखा? किसने आपको धोखा दिया? वो नहीं, इनको नहीं बता सकता। अगर इन्होंने किसी को बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ सेठ जी? रुक क्यों गए? आगे भी तो बोलो ना। Our ear dying to hear। मैं अभी नहीं बता सकता। स्ट्रेंज? नहीं बता सकता मतलब? नट्टू काका, मतलब सेठ जी बताना चाहते हैं, लेकिन अभी किसी मजबूरी की वजह से नहीं बता रहे हैं। बाद में बताएंगे शायद। लेकिन बाद में कब? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो सेठ जी बताएंगे। बताइए ना सेठ जी। अरे भाई तुम दोनों शांति रखो। और ये क्या पड़ा है मेरे आंखों के सामने? गुलदस्ते। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये फूल दस्ते हैं, लेकिन 3-3 फूल दस्ते किसके लिए है? भिड़े भाई के लिए। भिड़े के लिए 3-3 फूल दस्ते? ये एक आपने मंगवाया था इसलिए आपके लिए, और ये दो हमारी तरफ से। पर ये दो जो गुलदस्ते हम लाए हैं उसके पैसे हमने दिए हैं। हम भी आने वाले हैं भिड़े साहब को मुबारकबाद देने के लिए। और सेठ जी, सोनू के लिए जो आपने पेन मंगवाई थी वो भी मैं ले आया हूँ। ये देखिए। अगर मैंने टप्पू को खोटे क्लास में डाला होता तो आज ये पेन टप्पू को मिलती, वो भी स्कूल में नंबर 1 आता, सोसाइटी में टप्पू का भी सम्मान होता। भिड़े, ये तूने अच्छा नहीं किया। हमें भी वो खोटे क्लास के बारे में बताना चाहिए था। वैसे इसमें सोनू की तो कोई गलती नहीं है। बाप की गलती की सजा मैं उसे नहीं दे सकता, उसे तो पेन दे दूंगा। लेकिन भिड़े, भिड़े इस फूल दस्ते के नहीं, दस्ते के लायक है। क्या हुआ सेठ जी? क्या? आपके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज बाहर नहीं आ रही है। वो कस्टमर आ रहा है, उसको संभालो जरा। नट्टू काका, मैं देखता हूँ। ओके। आइए आइए आइए। LCD टीवी लेना है। एलसीडी इस तरफ आइए। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ हो? अफ्रीका के जंगल में। ओह अच्छा, इसीलिए आप मुझे कभी-कभी टार्जन जैसे लगते हो।
टप्पू के पापा वो टार्जन ऐसी आवाज करता है ना, ऐसी एक बार ऐसी आवाज निकाले ना प्लीज। दया वाइडाई बंद करने भाई, मैं दुकान में ही हूँ, बोल क्या काम है? अरे मुझे पता था आप दुकान में ही होंगे, नहीं तो आपने मजाक की तो फिर मैंने भी मजाक चालू रखी। अरे वो मजाक की महारानी, फोन क्यों किया बोलने भाई? अरे हाँ टप्पू के पापा, मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया कि आज भिड़े भाई का सम्मान समारोह है ना, तो आप जल्दी से घर पर आ जाना। सम्मान? क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दया को बता दूं? नहीं, इससे पता चलेगा तो वो सबको बता देगी, सब गड़बड़ कर देगी। आज शाम को सबके सामने भिड़े को सबक सिखाऊंगा। हेलो टप्पू के पापा क्या हुआ? टप्पू के पापा आपकी तबीयत बराबर है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। यहाँ वो एक मक्खी परेशान कर रही थी, उसे उड़ा रहा था। ठीक है, चल फोन रख, मैं रात को आ जाऊंगा घर पे जल्दी, ठीक है? हाँ भाई। नट्टू काका, इन्होंने 24 इंच का LCD पसंद किया है, जरा बिल बना देंगे? हाँ, एक मिनट। क्या नाम है आपका? आत्माराम भिड़े। आत्माराम भिड़े? जी हाँ। आपका नाम आत्माराम भिड़े? जी हाँ। अरे वाह सेठ जी, इनका नाम तो हमारे टप्पू सेठ के गुरुजी से हूबहू मिलता है। इन्हें तो 20% डिस्काउंट देना चाहिए, क्या कहते हैं? 20% डिस्काउंट नहीं, उल्टा 20% ज्यादा लेना चाहिए इनसे। क्यों भाई? आपका नाम आत्माराम भिड़े है इसलिए। ओ भाई, आपका दिमाग तो ठिकाने पे है, नहीं खरीदना है मुझे टीवी। हाँ, क्या आदमी है। अरे सुनिए तो। सेठ जी ये क्या किया आपने? हाँ। अरे क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, अपना अपना काम करो। नट्टू काका, लगता है जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है जिससे सेठ जी के दिल को ठेस पहुंची है। Yes, he's definitely hurting heart. भिड़े, आज तेरे सम्मान समारोह में पूरी सोसाइटी के सामने मैंने तेरा पंखा फास्ट, मतलब तेरा पर्दा फास्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। बस कर, अभी थक जाएगा तू, कितना नचेगा? ओ चाचा जी मुझे नाचने दो। वो बिड़ू ने तो कमाल कर दिया, बिड़ू ग्रेट है, अल्टीमेट है। और उसकी वजह से तो सारे बच्चे ए ग्रेड में पास हुए हैं, ए ग्रेड में। वो मेरा तो दिल चाहता है कि अपनी सोसाइटी के सामने वाला रोड आत्माराम तुकाराम भिड़े के नाम कर दूं। हाँ, आत्माराम तुकाराम मार्ग। क्या बात? हाँ, भिंडी मास्टर ने बढ़िया काम किया है। हाँ, इस बार हमारी सोसाइटी का रिजल्ट इतना अच्छा आया है और वो सिर्फ और सिर्फ भिड़े सर की वजह से ही आया है। तो हम टप्पू सेना चाहती है कि आज शाम को भिड़े सर के सम्मान में इतना जबरदस्त फंक्शन हो कि भिड़े सर खुश हो जाए। ओए होना ही चाहिए, ओ उसने काम ही ऐसा किया है। लेकिन बच्चों ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? स्टेज बनाना, फूल सजाना, सामान लाना, ये सब शाम तक हो जाएगा? पापा, एक आदमी हमारी मदद करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। वो कौन पुत्र? आप पापा, आप। मैं। अगर आप हमारी मदद करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओ बच्चों, मैं तो हमेशा टप्पू सेना के साथ हूँ। ओए ये सिंह का दिल तो किंग का है। और अब्दुल भाई भी तो है, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। हाँ टप्पू सेना, ये अब्दुल है ना, सारा काम फटाफट हो जाएगा। शाबाश। लेकिन टप्पू, हम सर के सम्मान में क्या क्या करेंगे वो तो बता। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मस्त स्टेज बनाएंगे, पूरे क्लब हाउस को फूल और लाइटिंग से सजा देंगे और फिर भिड़े सर को स्टेज पर बुलाएंगे, उन पर फूलों की बरसात करेंगे, उन्हें गुरु दक्षिणा देंगे और उनके बारे में 2 शब्द कहेंगे। सिर्फ 2 शब्द, इतने में तो उनका नाम भी अनाउंस नहीं होगा। गोगी 2 शब्द मतलब कम शब्दों में ज्यादा बातें कहेंगे। हाँ, और बच्चों
मैं तुम्हारे सर को और तुम सबको एक एक गिफ्ट दूंगा। क्या होगा गिफ्ट में? बल्ले बल्ले। कितने टाइम से हमारे सोसाइटी में सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ है। इस बार फंक्शन में बहुत मजा आ जाएगा। जबरदस्त सरप्राइज दिए भिड़े तूने हम सबको, यकीन नहीं होता। ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला आदमी अंदर से कितना वांका चुका निकला। बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल, सुना आज सोसाइटी में भिड़े का सम्मान वम्मान हो रहा है? हाँ तो? हाँ तो क्या, दुकान से जल्दी आके भिड़े को सरप्राइज दे देना, ताकि उसे ये कहने का मौका ना मिले हमेशा की तरह कि भाई जेठालाल हमेशा लेट करता है। नहीं नहीं, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। और मेहता साहब, मेहता साहब को बता दूं? नहीं नहीं, शाम को सम्मान समारोह में सबको एक साथ ही बताऊंगा। क्या हुआ जेठालाल, कुछ बोलते बोलते रुक क्यों गए? सॉरी, वो एक कस्टमर जरा आ गया है, तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा टाइम पे। लेकिन मेहता साहब आप भी टाइम पे आ जाना, क्योंकि आज सम्मान समारोह में मैं एक ऐसा जलवा दिखाने वाला हूँ कि जलजला आ जाएगा। जलजला आ जाएगा? ऐसा क्या करने वाले हो जेठालाल? वो एक सरप्राइज है। अरे भाई जेठालाल, तुमने तो सस्पेंस खड़ा कर दिया। सरप्राइज पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बता दो आखिर क्या है सरप्राइज। थोड़ा सब्र कीजिए, रात को सब पता चल जाएगा मेहता साहब, ठीक है? ठीक है भाई, पहुंच जाऊंगा वक्त पे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आज के फंक्शन में माधवी भाभी का वट होगा। बिल्कुल। अरे बेटी स्कूल में नंबर 1 आई है और बेटर हाफ की भी इतनी तारीफ जो कर रहे हैं लोग। क्या बात है। अरे ये बटर हाफ कौन है? वाइफ को बेटर हाफ कहते हैं, एज इन हमारी सिंपल लैंग्वेज में पत्नी। अच्छा, मैं तो समझू कि जिसकी वजह से पति को हाफना पड़ता है उसको कहते हैं बटर हाफ। अच्छा। पर जोक्स अपार्ट, आज सोसाइटी में हर कोई खुश है, और क्यों ना हो भाई, हमारे बच्चों ने इतने मस्त मार्क्स लाए हैं। The credit goes to भिड़े भाई। बराबर। वैसे माधवी भाभी हमारे एक में वो सेक्रेटरी कम शिक्षक है कहाँ? हाँ, वो जरा अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए गए हैं। क्या माधवी भाभी, आज तो आप भिड़े भाई को अचार पापड़ की डिलीवरी पे नहीं भेजते, आज तो छोड़ देते। तो भिड़े भाई ठीक नहीं, आज तो दया खाई है। Exactly. अरे मैंने कितनी बार मना किया, मैंने कहा आज तो मत जाओ, लेकिन वो बोले क्यों आज क्यों नहीं? माधवी, काम काम होता है। ओहो, भिड़े बहन, मुझे लगता है आपने 16 नहीं 160 सोमवार किए होंगे, तभी आपको इतने अच्छे पतिदेव मिले। बाबा, ये 160 कमाल है। कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वैसे ही माधवी भाभी भिड़े भाई की इस सफलता के पीछे आपका हाथ भी है। हाँ, वो तो सच बात है। या वेरी ट्रू। शाम को भिड़े भाई का सम्मान होने वाला है, तो हम लोग मिलकर माधवी भाभी का भी सम्मान करेंगे। कशाला, क्या जरूरत है? मेरा सम्मान वगैरह कहीं नहीं है। माधवी भाभी, नो आर्ग्यूमेंट्स। अब चलो, सम्मान की तैयारी करनी है। अरे आराम से, मैं पी नहीं पा रही। बाय। थैंक यू। हाँ, बाय बाय, मिलते हैं शाम को। हाँ, पक्का। चलो। बाय बाय। थैंक यू। बाय। सुनिए ना, मैं क्या कहती हूँ, सलमान समारोह में हम लोग भिड़े बहन को एक मस्त साड़ी गिफ्ट करते हैं। बेस्ट आइडिया है, साड़ी ही देंगे। और अब्दुल भाई एक मिनट, एक जरा नहाने का साबुन दो ना प्लीज। और कुछ चाहिए? दुकान बंद कर रहा हूँ। नहीं। हाँ। कितना? 20।
अरे क्या बात है अब्दुल भाई, आज दुकान इतनी जल्दी बंद कर रहे हो? आज गोकुलधाम में भिड़े सर के सम्मान में एक फंक्शन रखा गया है, मैं वहां जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने जो उनका सम्मान हो रहा है? जेठा भाई बताएंगे। जेठा भाई, इन्हें बताइए कि भिड़े भाई ने क्या कमाल किया है। कौन है भाई साहब? ये कस्टमर है, नहाने का साबुन लेने के लिए आए। ले लिया साबुन? हाँ। आप तो नहाने के साबुन से नहाएंगे, लेकिन भिड़े भाई की वजह से हमने बिना साबुन के नहा लिया है। हैं? अरे जेठा भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्दुल, मुझसे ज्यादा मत बुलवा, क्योंकि अगर मैंने एक बार भिड़े की तारीफ करना शुरू कर दिया ना तो सुबह हो जाएगी और ये भाई साहब को यहीं से नहा के जाना पड़ेगा। हैं? शिक्षक नंबर 1, शिक्षक नंबर 1 नहीं, शिक्षक नंबर 1, 2 का 4 है ये। कौन सा कुर्ता पहनूं? अहो हाँ अहो हाँ, काय? अहो प्रसाद। अरे हो एक मिनट। हो शुद्ध घी और मावा का पेड़ा, ये कितने? आज भाव मत पूछना प्लीज। भाव नहीं पूछ रहा हूँ माधवी, ये पूछ रहा हूँ कि कितने लाई हो। हाँ असं मुझे लगा कि नहीं माधवी, अरे भगवान के प्रसाद में भाव नहीं देखते, भाव देखते हैं। खरे खरे भगवान ने आज हमारी प्रार्थना सुन ली। आज मैं इतनी खुश हूँ कि अरे होना ही चाहिए माधवी, हमारी सोनू पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है और मेरे स्टूडेंट्स सभी अच्छे मार्क्स से पास हुए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपका नाखून खाना बंद हो गया। मजाक कर रही हो। पर सच कहूं, मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है। आज गोकुलधाम सोसाइटी में आपका सम्मान होगा। माधवी, सच कहूं तो सम्मान तो मेरे स्टूडेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक की पहचान उसके विद्यार्थी से ही होती है। और टप्पू से ना, भले कितनी मस्ती करे, लेकिन पढ़ाई में सभी होशियार है। हाँ खरे और सोसाइटी वाले भी कितने खुश है, नहीं? खास करके दया भाभी और जेठा भाई। अरे जेठा भाई तो आज के समारोह में आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, देखना आप। सच में कितने नसीब वाले हम माधवी, कितने अच्छे पड़ोसी मिले हमें। खरे, वो कहते हैं ना, घर और वर नसीब वालों को ही अच्छे मिलते हैं, तैसा है। फिर तुम तो बहुत नसीब वाली हो। हाँ मैं भी कहा आपसे बातें करने बैठ गई, मुझे तैयार होना है। आज सम्मान समारंभ है मेरे पति का। आई। अरे क्या है दया, मैं इधर ही हूँ घर में। अरे टप्पू के पापा, आप आ गए? अरे वाह, ये गुलदस्ता भिड़े भाई के लिए है ना? टॉप है। टप्पू के पापा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, भिड़े भाई के सम्मान समारंभ में जाना है ना। सम्मान समारंभ? क्या? आप कुछ बोले? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे हाँ टप्पू के पापा, मुझे जरा बताइए ना, इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे कौन सी अच्छी लगेगी? कोई भी पहनने, कौन सा बड़ा प्रसंग है। अरे टप्पू के पापा कैसी बात करते हैं? पता है, मेरी माँ हमेशा कहती है, जो छोटी छोटी खुशी मनाता है वही आगे जाके बड़ा बड़ा आदमी बनता है। और अकेले अकेले हलवा पूरी खाने से भी ज्यादा मजा तो
दोस्तों के साथ बैठकर सिंग चना खाने में आता है। एक काम कर, ये केसरी वाली साड़ी पहन ले। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये साड़ी पसंद की थी। जब तूने पसंद कर ही ली थी तो मुझसे क्यों पूछ रही है? वो मैं चाहती थी कि आपका शर्ट और मेरी साड़ी मैचिंग हो। मुझे कोई मैचिंग नहीं करना है। टप्पू के पापा, ये क्या हो गया आपको? दया, ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिसे हम सीधा समझते हैं वो टेढ़ा निकलता है। अच्छा, लेकिन मैंने जिनको गोल समझा वो तो गोल ही निकले। तुझे ऐसी फालतू बात करनी है ना तो तू अकेली जा, मुझे नहीं आना सम्मान समारोह में। क्यों भाई, क्यों नहीं आना तुझे? उस बेचारे भिड़े ने तेरे बेटे को इतने अच्छे से पढ़ा के A+ दिलाया, और ऐसे अच्छे शिक्षक के सम्मान समारोह में तुझे नहीं आना है? इतना नगुना कम से हो गया तू? नहीं, मैं आ ही रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे आ रहा हूँ नहीं, जल्दी चल। जिनका सम्मान होने वाला होता है वो पहले नहीं पहुँचते, जो सम्मान करने वाले होते हैं वो पहले पहुँचते हैं। जी। और भिड़े तो हमारे सोसाइटी की नाक है, नाक। बेचारे बापूजी को क्या पता, यह नाक रबड़ की नकली नाक है, चिपकाई हुई। मम्मी पापा रेडी? अरे अभी तक आप लोग रेडी नहीं हुए? दादाजी आप? अरे वाह, मैं तैयार हूँ बेटा। पापा जल्दी चलिए, टप्पू सिन्हा ने क्या मस्त अरेंजमेंट की है। पापा ये बुके भिड़े अंकल के लिए ना, मस्त है, पर इसमें कार्ड क्यों नहीं है? पापा इसमें मस्त से कार्ड लगाना और उसमें भिड़े अंकल के लिए मस्त से मैसेज भी लिखना, ठीक है? दादाजी जल्दी चलिए, मम्मी जल्दी तैयार हो जाओ, चलो दादाजी, जल्दी आओ, जल्दी चलो। मैसेज तो मैं ऐसा लिखूंगा कि उसे पढ़ते ही भिड़े के डोरे चश्मे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे। खीर में नींबू निचोड़ दिया जाए तो क्या होगा? भाई आप भी इस सवाल का उत्तर जानते हैं, खीर खराब हो जाएगी। जेठालाल वही करने जा रहे हैं। गोकुल धाम में खुशियों का माहौल है, उसमें नींबू निचोड़ने जा रहे हैं। भाई क्यों ना करे वो, उनके पास एक कारण है। जेठालाल को ठेस पहुंची है कि भिड़े ने बच्चों के साथ भेदभाव किया है। अब यहाँ गोकुल धाम में भिड़े के सम्मान का गुब्बारा फूल चुका है और जेठालाल सुई लेके जा रहे हैं उसे फोड़ने के लिए। अब देखना यह है कि सम्मान का गुब्बारा फूटता है या नहीं फूटता। अब ये फूटे या नहीं फूटे, लेकिन आपके घरों में ठहाके जरूर फूटेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।